वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अनडिस्कस्ड इंडिया के एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नाहिलिज्म के बारे में। नाहिलिज्म एक तरह की फ़िलॉसफी है। जिस तरह इस दुनिया में कई और तरह की फ़िलॉसफीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बुद्धिज़्म एंड स्टोइसिज्म, जहाँ पर बुद्धिज़्म फ़िलॉसफी का कहना है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो सफरिंग से और पेन से भरी हुई है। आपको ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना अपने पास्ट के बारे में सोचना है, आपको अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है। बुद्धिज्म फिलॉसफी में हमें बताया जाता है कि आपको इनलाइटनमेंट अचीव करना है या निर्वाणा अचीव करना है, वही आपका जीवन का सत्य है। वहीं पे हम देखें तो स्टोइसिज्म का मानना है कि द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड फोर्टिट्यूड एज ए मीन्स ऑफ ओवरकमिंग डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, यानी कि आपको अगर अपने जीवन की सच्चाई के बारे में, अपने जीवन के रहस्यों के बारे में जानना है तो आपको एक अनबाइज्ड और एक क्लियर थिंकर बनना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, तभी आप एक बेटर पर्सन बन सकते हैं। अगर हम बात करें नाहिलिज्म के बारे में तो अकॉर्डिंग टू गूगल, द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस इज कॉल्ड एज नाहिलिज्म, यानी कि नाहिलिज्म फिलॉसफी के अनुसार जो व्यक्ति जीवन के सारे मोरल वैल्यूज़ को ठुकराते हुए, सारे रिलीजियंस को ठुकराते हुए यह सोच लेता है कि लाइफ एक मीनिंगलेस पाथ है, लाइफ का कोई मरना और जीना इससे कोई भी संबंध नहीं है, लाइफ इज़ मीनिंगलेस, उस तरह की सोच को हम नाहिलिज्म कहते हैं। नाहिलिज्म फिलॉसफी मानने वाले लोगों का कहना है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, जीवन का कोई भी सार नहीं है, लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है, लाइफ इज़ मीनिंगलेस। नाहिलिज्म में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 नाहिलिज्म पैराडॉक्स एंड नंबर 2 गुड वर्सेस बैड। नंबर 1 नाहिलिज्म पैराडॉक्स। नाहिलिज्म अपने आप में ही एक पैराडॉक्स है। अगर आप देखें तो नाहिलिज्म का मानना है द बिलीफ इन नथिंग, यानी कि जीवन में कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। और आप यह भी कह सकते हैं द बिलीफ इन नथिंग इज नोन एज नाहिलिज्म। और अगर आप नाहिलिज्म फिलॉसफी पे बिलीव करने लगते हैं और फॉलो करने लगते हैं, इसका मतलब आप बिलीव करते हैं किसी चीज़ पे, यानी कि यू बिलीव इन समथिंग, एंड इफ यू बिलीव इन समथिंग then it is not nihilism, because in nihilism we know that nihilism is belief in nothing. अब हम बात करते हैं नंबर 2 यानी गुड वर्सेस बैड के बारे में। अगर आप नाहिलिज्म फिलॉसफी को डीप में जाकर रिसर्च करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाहिलिज्म में गुड और बैड जैसा कुछ भी नहीं होता। नाहिलिज्म इज बिलीव इन नथिंग, यानी कि दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रियल। एक्चुअली गुड और बैड जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई चीज़ गुड और इविल नहीं है, कोई चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं है। अगर आप देखें तो जो मोरल वैल्यूज़ बनाई गई हैं ह्यूमन काइंड द्वारा, मैन काइंड द्वारा, कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा, दिस इज़ गुड, दैट इज़ रॉन्ग, ये सब एक छलावा है। अकॉर्डिंग टू नाहिलिज्म देयर इज़ नथिंग लाइक गुड और बैड। दुनिया में कोई भी काम अच्छा नहीं है, दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ काली नहीं है, कोई भी चीज़ सफ़ेद नहीं है। नाहिलिज्म का यही मानना है। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन द्वारा जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, जो मोरल वैल्यूज़ बनाई गई हैं कि यह काम अच्छा होता है, यह काम बुरा होता है, यह करना पुण्य है, यह करना पाप है, ये सब ह्यूमंस द्वारा बनाया गया है। इस चीज़ का कोई भी बेसिस नहीं है, इन रूल्स का, इन मोरल वैल्यूज़ की कोई भी बेसिस नहीं है। इन लोगों ने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाया है और अपने अनुसार ही कुछ चीज़ों को सही और कुछ चीज़ों को गलत बना दिया है। बट असल लाइफ में इसका कोई भी मतलब नहीं है, ना गुड का कोई मतलब है, ना बैड का कोई मतलब है। अगर आप देखें और नाहिलिज्म को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें नाहिलिज्म फिलॉसफी को फॉलो करना चाहिए या हमें फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या नाहिलिज्म सही है या गलत है? तो मैं आपको बता दूं
कि जहाँ पर भी आप चॉइसेस रख देंगे सही या गलत, अच्छा या बुरा, तो आप ऑटोमेटिकली नाहिलिज्म से दूर हो जाएंगे। क्योंकि नाहिलिज्म में अच्छा, बुरा, सही या गलत इन शब्दों की कोई जगह नहीं है। नाहिलिज्म में देयर इज़ न्यूट्रल, अच्छा, बुरा, सही, गलत की ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है वहाँ पर। हमें नाहिलिज्म को फॉलो करना चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए, इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा कि नाहिलिज्म फॉलो करने वाले लोग थोड़ा सा कम स्ट्रेस में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन से कुछ ऐसे सवाल जैसे कि जीवन का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, जीवन का सत्य क्या है, इस तरह के सवालों से वो काफ़ी दूर हो जाते हैं। क्योंकि उनका यह मानना है कि लाइफ इज़ पर्पसलेस, नथिंग हैज़ मीनिंग इन इट। इसलिए वो इन तरह के सवालों से काफ़ी दूर हो जाते हैं और वे अपना लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको फालतू क्वेश्चनिंग की आदत ख़त्म हो जाती है। जो फालतू क्वेश्चन जो बाकी लोगों को परेशान करते हैं कि देयर इज़ गॉड और देयर इज़ नो गॉड, इस तरह के सवाल, मरना, जीना, भगवान, इन तरह के सवालों से नाहिलिज्म फॉलो करने वाले लोग कई कोसों दूर होते हैं। फिलॉसफी तो कोई भी हो, चाहे वो स्टोइसिज्म हो या बुद्धिज्म हो या नाहिलिज्म क्यों ना हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं या कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। बट जिस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए वो है अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना, हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल रहना, जितना आप कर सकते हैं उतना दूसरों के लिए करना। दैट्स इट, दिस इज़ लाइफ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करिए वीडियो का फेवरेट पार्ट और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।